लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती कांग्रेस ने मनाई है और राहुल गांधी ने मान्यवर कांशीराम साहब को लेकर बहुत सारे बयान दिए हैं, जिसके बाद इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर तगड़ा पलटवार आया है और राहुल गांधी ने अपने बयान में यह तक कहा है कि अगर जवाहरलाल नेहरू जीवित होते तो कांशीराम यूपी के मुख्यमंत्री होते। भाजपा पर भी कई सारे आरोप लगाए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कभी उचित आदर सम्मान नहीं दिया। बहन जी ने सवाल पूछते हुए कहा है कि जब कांग्रेस ने बाबा साहब को भारत रत्न तक नहीं दिया, तो अब कांशीराम साहब को इस उपाधि से सम्मानित करने की जो मांग है वो कितनी जायज़ है। साथ ही बहन जी का ये भी आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने कांशीराम साहब के निधन पर एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। बहन जी कहती हैं कि दूसरी पार्टियां दलित समाज के बने संगठनों और पार्टियों के जरिए कांशीराम के नाम को भुनाने की कोशिश करती रहती हैं। उन्होंने कहा कि आए दिन हथकंडे अपनाकर बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने अपने अनुयायियों और समर्थकों से अपील की है कि कांग्रेस पार्टी से सतर्क और सजग रहें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो दलित विरोधी सोच है, जो मानसिकता है, उसके कारण ही बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी। आपको बता दें कि 15 मार्च को मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी पूरे देश सहित उत्तर प्रदेश में बड़े कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, जिसको सफल बनाने के लिए बहन जी ने अपील की है। आपको बता दें कि 15 मार्च को मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती के अवसर पर आकाश आनंद भरतपुर में एक बड़ी जयंती समारोह का आयोजन करेंगे। वहां एक बड़ी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भी अलग अलग मंडलों में मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती बहुजन समाज पार्टी मनाने वाली है। विशेष तौर पर लखनऊ में कई मंडलों का कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जाएगा और इसको लेकर चर्चाएं पहले से ही गर्म थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी पीडीए दिवस के रूप में इसको मनाना चाह रही है और इसको लेके जो कांशीराम साहब की विरासत है उसको लेके जो खींचातान है वो कांग्रेस की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से देखने को मिल रही है। और बीएसपी जो है वो लगातार दोनों ही पार्टियों पे हमलावर है। बहुत सारे सवाल बसपा की तरफ से हैं जो कि दोनों ही पार्टियों के नेताओं की तरफ बहन जी द्वारा दागे गए हैं, जिनके जवाब उनको देने होंगे। और इस मुद्दे पर बसपा को बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब जो हैं उनको एक महानायक के रूप में बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ही पार्टी के संस्थापक के रूप में, महानायक के रूप में हमेशा सम्मानित नज़रों से देखती आई है और बड़े आयोजन होते हैं उनकी जयंती पर। लेकिन इस बार बसपा को जो है एक तरह कंपटीशन झेलना पड़ रहा है और ऐसे में बसपा कितने बड़े आयोजन 15 तारीख को करती है ये सब देखना बाकी होगा। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ उनके बयान हैं, कितने सही हैं कितने गलत हैं, इस पर अलग से चर्चा करेंगे। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है हमको कमेंट करके बताइए। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।